तो भैया सुप्रीम कोर्ट के माई बाप हो गया क्या? हमसे बढ़कर हो गया क्या? जनता का अधिकार नहीं होता क्या? सुप्रीम कोर्ट के माई बाप से बढ़कर है क्या? कौन बोलेगा? आटे पे भी आपको हलाल का सर्टिफिकेट चाहिए, गेहूं पे भी आपको हलाल का सर्टिफिकेट चाहिए। कहाँ से हिंदू मुस्लिम हो गया? मुझे एक चीज़ का नाम बता दीजिए। हिंदू मुस्लिम कहाँ से हो गया? मुझे एक चीज़, अरे मेरी बात सुनिए सर, पूरे रोड पे जाइए, ठीक है? सबकी दुकानों में नाम मिलेगा। हिंदू की भी दुकान होगी, मुसलमान की दुकान होगी, जैन की भी होगी, सिख की भी होगी, ईसाई की भी होगी। सबने अपनी दुकान का नाम बोर्ड लगा रखा है। क्या हिंदू मुस्लिम हो रहा है क्या यहाँ पे? कहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो रहा है? क्या नहीं यार, यूपी का मतलब क्या है? कावड़ियों की आस्था सम्मान नहीं होगा क्या भाई? होना चाहिए ना। गवर्नमेंट ने क्या बोला? सिर्फ नेम प्लेट लगाने को। बीच में इसमें बातें कौन जोड़ रहा है कि दुकानों से निकाल दिया, ये तो अब हिंदू से मुसलमान की दुकान पे नहीं जाएगा, वहाँ नहीं जाएगा, ये कोई आदेश दिया है क्या? ये तो आप भीतरी, ये तो जो विपक्षी दल है ना, इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और जो सरकार के खिलाफ है। अरे बिल्कुल यार, सुप्रीम कोर्ट भाई विपक्ष में आ गया क्या? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के आगे थोड़ी बोलोगे आप। सुप्रीम कोर्ट के विपक्ष में आ गया, सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहता है कि तो भैया सुप्रीम कोर्ट के माई बाप हो गया क्या? हमसे बढ़कर हो गया क्या? जनता का अधिकार नहीं होता क्या? सुप्रीम कोर्ट के माई बाप से बढ़कर है क्या? है भाई? नहीं, हम पिटीशन लगाएंगे, लगा और लग रही होगी। कौन लगा रहा है? लग भी रही होगी। तुम्हें बताएंगे? अरे यार तुम्हें बताएंगे क्या? नहीं तुम्हें एक चीज दिखाओ, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, फिर वही वाली बात बोलने नहीं देना है भैया। यदि मैं पिटीशन, मेरी बात सुनिए, यदि मैं पिटीशन लगाऊंगा तो इसको बता के जाऊंगा या आपको बताऊंगा या इन लोगों को बताऊंगा? किसी को नहीं बताऊंगा ना भाई। जब मैं पिटीशन लगाऊंगा तो अपने आप लगाऊंगा ना। फिर इसमें हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो जानबूझकर फैलाया जा रहा है कि साहब हिंदू है, मुस्लिम है। अरे भैया जो है सबसे बड़ी, अरे तो भैया उसमें क्या बोलोगे? जिसमें बालाजी ढाबा, गोल्डन ढाबा हो गया, संगम ढाबा, सलीम ढाबा हो गया। सुनिए, इनका ये कहना है कि जो देश में सबसे बड़ी मीट मांस की एक्सपोर्ट की जो दुकानें चल रही हैं, जो फैक्ट्रियां चल रही है, वो हिंदुओं की हैं और मुस्लिम नामों से चल रही है। तो उनको भी बदलो फिर। ये तो या तो बदलो ना, तो बदलो ना। हम क्या मना कर रहे हैं भाई? यदि हिंदू गलत, यदि हिंदू मास का काम कर रहा है तो वो सिर्फ हिंदू के नाम पे दुकान चलाए ना। मैं तो उसके लिए समर्थन करने को तैयार हूँ। मैं क्या मना कर रहा हूँ भाई? मेरा ईमान है, मेरा पक्का हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म के खिलाफ पक्का हूँ, धर्म के लिए मैं पक्का हूँ। तो भाई मैं अपने नाम, अपनी दुकान पे नाम हिंदू ही रखूंगा ना, मुसलमान क्यों रखूंगा? बेवकूफ़ है जो यार मेरे मांस का व्यापार कर रहे हो, उसके बाद मुसलमान की दुकान का नाम रख रहे हो। क्यों रख रहे हो भाई? क्यों रख रहे हो? मैं चीज के खिलाफ हूँ ना, मैं चीज के खिलाफ हूँ ना भाई। चलो ठीक है, तुम इस चीज मानो भाई। हलाल सर्टिफिकेट पे कौन बोलेगा? आटे पे भी आपको हलाल का सर्टिफिकेट चाहिए, गेहूं पे भी आपको हलाल का सर्टिफिकेट चाहिए, उसमें हर चीज का सर्टिफिकेट चाहिए सब। अरे हम कुछ कहते हैं तो साला बलात्कार आप करो तो चमत्कार, वाह भाई वाह। अच्छा, मैं इनसे भैया जी से ले लेता हूं सवाल। ये हलाल सर्टिफिकेट क्या है? जैसे भैया जी बोल रहे हैं, हलाल सर्टिफिकेट का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं। हलाल सर्टिफिकेट क्या होता है? ये जो भैया कहना है कि कई जो प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर लाल रंग का ऐसे रेड कलर का होता है, तो ऐसा माना जाता है कि वो अब आ गया समझ में। ऐसा होता है कि जब किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है तो हमारे मुस्लिमों में उसको बाकायदा लिटाकर ज़िबा कराते हैं। एक होता है झटके का, तो झटका जो होता है ना, वो झटका मुस्लिम नहीं खाते, वो हलाल खाते हैं। आराम से बकरे को लिटा के या जानवर को, जिसको भी, भैंस को, जिसको धीरे काटा जाना कि आराम से खून निकले, वो आराम से। और जो झटके होता है वो हमारे यहाँ जायज़ नहीं, वो हराम है हमारे यहाँ। तो हलाल उसको लिखते हैं जो धीरे धीरे काट के आराम से होता है। लेकिन ये जो रेड कलर का गोल है तो मैंने आटे के ऊपर भी देखा है सर, तो आटा तो कैसे हलाल का होगा? आटा और जो एक मैंने देखा केरला में एक रियल एस्टेट की बिल्डिंग बन रही है, उसको ही बोला हलाल रियल एस्टेट, हलाल कंप्लाइंट। तो इसको कैसे? अच्छा, वो मैंने देखा नहीं है। मांस का तो चलो मैं मान गया आपकी बात, चलिए है ना, ठीक है, लेकिन वो चीज़ मैंने देखी नहीं है जिसका जो आप मुझसे सवाल कर रहे हो। या तो मुझे वो चीज़ दिखाओ। कम से कम मैं आपको 200 प्रोडक्ट ऐसे बता दूंगा जिसमें वो जो आपने भी बताया ना, जो मतलब कलम करने वाला सिस्टम, उसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो प्रोडक्ट ही ऐसा है कि उसमें तो उसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो मुस्लिम हो गए या गैर मुस्लिम हो गए, सबके हों? मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो मुस्लिम मना कर देते हैं लेने से, कि अगर ऐसा कुछ उस पर नहीं होगा हलाल सर्टिफाइड तो वो हम नहीं खरीदेंगे। अच्छा, इस वजह से। और वो सर्टिफिकेशन यूपी में भी हो रही थी, जो योगी सरकार ने उसको कैंसिल करा। अच्छा। तो ये था कि वो इसको कैसे क्यों किया जा रहा है? मतलब अगर मान लीजिए कि आपको वो प्रोडक्ट पसंद है किसी शॉप में, तो हिंदू को भी तो अधिकार है कि वो अपना उसके बिना जो प्रोडक्ट है उसको ले। इसके बारे में जानते हो आप? रियलिटी में नॉलेज है? नहीं, इसके बारे में है नहीं। अगर ऐसा होगा तो इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए कि क्यों सही है गलत है। सिर्फ मैं नहीं देखिए, ऐसा है ना, सही गलत तो मैं बता नहीं सकता जब तक मैं देखूंगा नहीं उसको। जब तक वो पूरी वो दिखाएंगे ना, जब पता लगेगा। हो सकता है वो हलाल कमाई से कहना चाह रहे हो, हलाल कमाई भी तो होती है ना। एक आदमी है वो स्मगलर है, उसकी कमाई से मैं पानी नहीं पीऊंगा क्योंकि वो हराम कमा रहा है। हलाल कमाई हो सकता है सबने मेहनत की, खून पसीने की, रिक्शा वाले की भी कमाई लगी हुई हो, ठेले वाले की भी लगी हुई हो, जल्दी वाले की भी लगी हुई हो, और जो मेहनत करके कमाता है उसकी, तो उसका हलाल का कर रहा हो। हलाल
हलाल भी कई तरीके के होते हैं ना, हलाल एक ही तरीका नहीं होता, हलाल के कई होते हैं। पता नहीं हो सकता है बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं। मतलब कम से कम आप ये तो मान रहे हो कि आटे के ऊपर तो उसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं ऐसा बात होता है ना, मसाले पे हाँ मसाले पे भी है, देखो मसाले पे है तो MDH वालों का जो भी मसाला गया ऑस्ट्रेलिया ने वापस भेजा, उस पर भी बताइए क्यों वापस भेजा उन्होंने इतना, क्यों भेजा है बताइए, करोड़ों अरबों रुपए का। और क्या इंडियन गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रहा था कि हमारे भारत देश में कंट्री के अंदर नुकसान हो रहा है? MDH के सारे मसाले वापस आ गए वहाँ से, क्यों आए करोड़ों अरबों रुपए के मसाले, क्यों आए? क्योंकि गड़बड़ी थी ना कहीं ना कहीं, तो वही हराम हलाल का सिस्टम आ गया। आ गए ना समझ में बात आपके? और ये खाली ऑस्ट्रेलिया ने नहीं, कई कंट्रियों ने भेजा है वापस। MDH बैन हो गया, किसी को मालूम है यहाँ पर? बाहर कंट्रियों में, इंडिया में नहीं, क्योंकि इतने खराब मसाले भेज रहे हैं वहाँ के लोगों ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने वापस भेज दिया इस चीज़ को। नहीं तो अगर कमी निकलेगी तो भेजना ही चाहिए। हाँ, तो इसके ऊपर हराम आप हलाल क्या का बोलोगे इस सिस्टम चीज़ के होता है बारे में जानते हो? अच्छा मैं आपसे इसको सवाल को ले लेता हूँ, एक मिनट रुकना भी है ना। ये जो मतलब इस तरीके की जो नेम प्लेट वाली चीज आई, तो ये क्या 27 के चुनाव के लिए देखा जा रहा है? इस तरीके से ध्रुवीकरण किया जा रहा है? उपचुनाव के लिए देखा जा रहा है। उपचुनाव के लिए देखा जा रहा उपचुनाव के लिए देखा जा रहा है कि हिंदू वोट जो है एकजुट हो जाए। है। एकजुट की बात नहीं है इससे सर, एकजुट हो जाएंगे मैं इस बताऊं तरीके से? आपको, अगर यूपी के अंदर अगर नेम प्लेट लगेगी ना, मैटर ऐसा होता है बाजे में। अब बाजे लोग सोच रहे हैं कि भाई ये हिंदू की दुकान ही है मुसलमान की, तो ऐसे जो है ना नफरत पैदा होगी। वो सोचेगा यार ये हिंदू की दुकान पे नहीं खा रहा, तो मुसलमान सोचेगा मैं भी मुसलमान की दुकान पे खाऊं, हिंदू की दुकान पे नहीं खाऊं। ये हो सकता है, इससे जो है ना नफरत पैदा होगी और कुछ नहीं। और नेम प्लेट का क्या है, एक बात बताइए, अगर वहाँ पर कोई मुसलमान की दुकान है, उसकी दाढ़ी है, तो वैसे ही पहचान जाएगा भाई वो मुसलमान है जब वो बेचेगा। ऐसे तो सैकड़ों मुसलमान हिंदुओं के यहाँ काम कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान के यहाँ काम कर रहे हैं सैकड़ों। ये तो सिर्फ एक राजनीति है और कुछ नहीं है इसके लिए।